वेलकम टू एडजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। ये जो है ल्यूसेंट जीके का ये 5वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट उपलब्ध करा दिया है। प्रत्येक पार्ट में आप देखेंगे 500 प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो 500 क्वेश्चन जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा निचोड़ आप कह सकते हैं। ठीक है, वो सभी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग वो सभी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक है, या फिर यहाँ पर जो आपको आई बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके भी आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये 5वां पार्ट है, वीडियो को अंत तक देखेगा, बिना स्किप किए हुए देखेगा। हर एक प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चाहे आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो या आगामी जो भी परीक्षा आपकी है उन सभी में अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो वीडियो को अंत तक देखिए और सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये 5 वीडियो देख लेते हैं तो लगभग आपका जो है वो 2500 प्रश्न जो है वो पूरा हो जाएगा। और एक पार्ट जल्द लेकर आऊँगा, अगला भी छठा पार्ट, जिसके बाद आपका लगभग 3000 प्रश्न जो है आपको कंप्लीट हो जाएंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो को आप रेगुलर देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो याद हो जाएंगे। कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं और फिर वीडियो भी बनाकर आपको उपलब्ध कराते हैं, तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिल सके, कोई भी वीडियो आपसे छूट ना सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए ये देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर जो है बसरा किसकी नस्ल है, तो यह है मुर्गी की। राजभाषा विभाग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो कौन सा नगर है, वो है चंपानगर। शिहाबुद्दीन के बीदर का नया नाम क्या रखा गया है, तो यह मोहम्मदाबाद। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, बोर्नियो। और भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार जो है किस राज्य में है, तो है केरल में। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, नूरजहां ने करवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार की कार्यवाही का अर्थ किनका क्रय विक्रय, जिसको सरकार क्रय विक्रय है, तो यह सरकारी बॉन्डों का। किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको लेडी विद द लैम्प कहते हैं, उनका नाम जो है किस युद्ध से जुड़ा हुआ है, तो यह क्रीमियन युद्ध से। लेसी नमक युक्ति का आविष्कार किसने किया था, थियोडोर एच मैमन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ, 2 सितंबर 1959 को। और वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है किस वायसराय के कार्यकाल में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये हुआ लॉर्ड इरविन। और आदि कवि जो है वो किसे कहते हैं, तो यह है वाल्मीकि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में कार्यरत समस्त सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन किस वर्ष सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता किसे कहते हैं, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को। ठीक है, नेक्स्ट है एनटीपीसी कहलगांव किस राज्य में स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस वायसराय के साक्ष्य गांधी जी के समझौता हस्ताक्षर के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो ये लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है, उसके बाद है हिंदी फिल्म निर्देशक एवं संगीतज्ञ संपूर्ण सिंह किस नाम से अच्छी तरह जाने जाते हैं, तो ये गुलजार हैं, गुलजार का नाम संपूर्ण सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे समुद्री चूहिया कहते हैं, तो यह काइटन को। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी, तो नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिविमीय चित्र खींचने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है लेजर का। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र बिंदुसार था उसको वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार। नेक्स्ट है हॉलीवुड की प्रस्तुति द घोस्ट एंड द डार्कनेस में प्रमुख भूमिका निभाने वाला जो भारतीय अभिनेता था वो कौन था, तो वो थे ओमपुरी। और तस्मानिया द्वीप जो है वो किस देश का भाग है, यह है ऑस्ट्रेलिया का। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ आप उसे लाइक भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और डेली आप लोग वीडियो को देखने की आदत डालिए, क्योंकि कम समय में अगर तैयारी करनी है तो ये फटाफट रिवीजन वाला जो मैंने पूरा सीरीज़ लाया है ल्यूसेंट जीके और अदर्स जीके जो सारे कंबाइन करके 1000 जीके या 2000 जीके के क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं आपके लिए, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 500 प्रश्न हो रहे हैं, तो इन सभी वीडियो को आप डेली देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की, तो ये की थी जॉन विल्किस बूथ ने। और सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, ये किया गया 1972 ईस्वी में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व रहा है, तो यह रहा सातवाहन का। और नेक्स्ट है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया, तो ये किया था रिचर्ड एटनबरो ने। ठीक है, रिचर्ड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो है
मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में कौन सी गैस भरकर छोड़ा जाता है? तो हीलियम। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब शुरू की गई? तो ये की गई 2 अक्टूबर 1959 को। और किसे समुद्री स्लग कहते हैं? इयोलिस को। नेक्स्ट है, सातवाहनों के पहने किन के स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? ये मौर्यों के अधीन। और नवीन निश्चल किस क्षेत्र से संबद्ध है? यह फिल्म अभिनय से। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जो देश है वो कौन सा है? तो है ऑस्ट्रेलिया। और किस खेल में रोल ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी ये जो रोल ऑन शब्दावली है ये किस खेल से रिलेटेड है? हॉकी से। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भारतीय सामान्य बीमा निगम, जिसको जीआईसी के नाम से जानते हैं, एक सरकारी कंपनी की स्थापना किस वर्ष की है? ठीक है, ये इस सरकारी कंपनी की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट है, जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने की? सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है, साकेत के लेखक कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त। औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर का। और पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब अस्तित्व में आया? पंचायती राज अधिनियम है ये, ठीक है, तो ये आया 25 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट है, कोरोसिल नामक एक जो प्लास्टिक है वो किससे प्राप्त होती है? एसिटिलीन से। और कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में किसने की थी? ये की थी जॉब चॉर्नॉक ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यामा किसकी रचना है? यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। और गोल्डन ग्रेट ब्रिज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेड रिबन कैंपेन भारत की किस बीमारी से संबंधित है? यह एड्स से संबंधित है। और एड्स दिवस आप सभी को पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय साधारण बीमा निगम ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? 1 जनवरी 1973 से। क्वेश्चन मैं काफ़ी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन का समय है। जिस भी लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा चाहे, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप इसको आराम से बार बार देखिए, लेकिन जिनके पास समय कम है तो उनके लिए रिवीजन के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लगातार हम कंटिन्यूसली जो है बहुत जल्दी बोल रहे हैं, आपके प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच की जो है तरह किस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस वस्तु के व्यापार में रुचि नहीं रखती थी? तो ये अफीम के। नेक्स्ट है, रामचरितमानस जो है वो किन की रचना है? तुलसीदास की। अगला प्रश्न देखिए, अधिक पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। नेक्स्ट है, जम्मू व कश्मीर ने अपना संविधान कब अंगीकार एवं लागू किया? 9 जनवरी 1957 को। बाबर के किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था? खानवा के युद्ध को। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार की स्थापना की थी? तो ये की थी चित्तू पांडे ने। नेक्स्ट है, अनामिका किसकी रचना है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे देश जो है वो छोटा है? वेटिकन सिटी। और किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो ये अकबर को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई? 2 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने जवान शहीद हुए थे? तो 7 जवान शहीद हुए थे। और हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप हमें बताइए लाइक करके कि आप वीडियो को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरह की वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करके क्वेश्चंस लाते हैं तो आप हमें एक लाइक तो ज़रूर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? यह मार्टिन कपूर ने। नेक्स्ट है, जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि जो है वो कितने वर्षों की होती है? तो 6 वर्षों की होती है। बाकी सभी राज्यों में 5 वर्षों की होती है, जम्मू कश्मीर में 6 वर्षों की। पोटेशियम नाइट्रेट, चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गन पाउडर। गन पाउडर किससे बनाया जाता है? तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण से। बिहार प्रांत की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? वराह मिहिर। नेक्स्ट है, गुजरात और सिंध, जिसको जो पाकिस्तान में चला गया, गुजरात और सिंध के तट से लगा 60 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? तो ये सर क्रीक कहलाता है। कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है? फ्यूमिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों की में शहरी सुविधा को प्रावधान करने की जो योजना है PURA, केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2003 में। लोधी काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी थी? मोठ की मस्जिद। और गोविंद अब देर क्या है, प्रण का समय जाता टला, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस कीर्ति की है? तो यह जयद्रथ वध में। अगला सवाल देखिए, मुख से निकली जो लार होती है वो किसकी पाचन करती है? स्टार्च का।
जो हमारे मुंह से लार निकलता है वो स्टार्च का पाचन करती है। जम्मू कश्मीर में सदर रियासत पदनाम को कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965 ईस्वी में। अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया। 1489 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बीजापुर की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि गोपाल दास सक्सेना अपने किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, नाम से अधिक जाने जाते हैं तो नीरज के उपनाम से जाने जाते हैं। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? यह शरावती नदी पर। नेक्स्ट है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? फ्रांस की राज्य क्रांति का। और पॉपुलेशन फर्स्ट योजना किस घोषणा जो है वो किस वर्ष की गई थी? पॉपुलेशन फर्स्ट योजना की वर्ष 2002 में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, बीजापुर में जो गोल गुंबज है, पहले सवाल आपसे ये भी पूछा जाता था गोल गुंबज जो है वो कहाँ है, तो बीजापुर में, अभी भी पूछा जा सकता है। और इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो ये है पुलित्जर पुरस्कार। और नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आग लगाने वाले नापम बम, ठीक है, में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है नेफ्थेनेट पामीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कितना लीटर रक्त अधिक होता है? तो आधा लीटर जो रक्त है पुरुषों में महिलाओं से अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन धर्म सभा किसने स्थापना की थी? राधाकांत देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जवाब है पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? तो यह चिल्का झील जो कि ओडिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल प्रारंभ होने के समय जो हॉकी का बॉल है उसको मारना क्या कहलाता है? ये कहलाता है बुली। नेक्स्ट है, निर्मल भारत अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 15 अगस्त 2005 को। और विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। उसके बाद है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है पत्रकारिता के क्षेत्र से। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, लिस्ट का आविष्कार जो है वो किसने किया था? FG ओटिस ने। ठीक है, लिफ्ट का, ये लिफ्ट का आविष्कार होगा। यहाँ लिस्ट लिखा हुआ है गलती से, ये लिफ्ट का आविष्कार है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 6 अप्रैल 1980 को। और रॉकेट में जो प्रयुक्त ईंधन होता है उसको क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं। ठीक है, वीरेश लिंगम पुंतुलु ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है? तो विधवा विवाह। और रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया? वर्ष 2006 में, जो कि साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र की लोनार झील कैसी झील है? तो यह है क्रेटर झील। और एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली जो दवा कौन सी है? जीवोवुडीन। नेक्स्ट है, भूतलिंगम समिति किनके संबद्ध थी? ये मजदूरी, आय और कीमतों से। नेक्स्ट है, किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये लॉर्ड रिपन। भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? यह पद्मश्री। अगला प्रश्न है, रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लाज्मा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई 26 दिसंबर 1925 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग जो है वहाँ उस समय भू राजस्व की दर थी। बंगाल अकाल की जांच करने के लिए लॉर्ड वेबल ने कौन सा आयोग गठित किया? ये किया वुडहेड आयोग। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। और विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो यह है अजीजिया। अगला सवाल देखिए, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? ये था अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालनोबिस समिति किससे संबद्ध थी? राष्ट्रीय आय से। और 1906 ईस्वी में जो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेता कौन था? ये था बलराज साहनी। और एयर ब्रेक का आविष्कार जो है वो किसने किया? ये किया जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी कहा जाता है, उसका गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1964 ईस्वी को। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 118। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह है 9वां मंडल। और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से प्रसिद्ध है? राइट लिवलीहुड पुरस्कार। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद किस देश में स्थित है? यह है पाकिस्तान में। और भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह जो है वो कौन है? इनसेट 2A जो है वो भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह है। ठीक है, अगला, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? यह है ICICI।
नेक्स्ट है कौन सा वेद जो है अंशतः गद्य के रूप में रचित है, यह है यजुर्वेद। और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, गोल्डन पांडा पुरस्कार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है 1 मिनट में मानव हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है, तो यह 72 बार। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी, ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो ये किया गैलीलियो ने। और सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 2005 में। और कौन सा एक देश है जो भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग कहलाता है, वो है ग्रीनलैंड। और नेक्स्ट है किसने कहा मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून, ये लुई 14वां ने ये बात कही थी। और नेक्स्ट है भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है, तो यह सेबी का नियंत्रण होता है। उसके बाद ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यह था कृषि। और एबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, गणित के क्षेत्र में। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यह है ऑक्सीजन। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह है ऑक्सीजन। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है वो कब किया गया, यह है 1 नवंबर 2000 को। और किस जानवर में RH फैक्टर की सर्वप्रथम खोज की गई, ये बंदर में की गई थी। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की प्रथम शुरुआत किसने की थी, ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल देखिए, घासीराम निर्मल किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यह जल तरंग से। अलास्का किस देश का हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। फुटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यानी एक टीम में जो एक खिलाड़ी होते हैं 11 होते हैं। और थोक मूल्य सूचकांक किस मंत्रालय से संबंधित है, यह है उद्योग मंत्रालय से। अगला है बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और जाकिर हुसैन जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबद्ध है, तो ये है तबला से। नेक्स्ट है अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही यानी घोड़े पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो गिरने का कारण उसका क्या है, विराम जरत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड जो राज्य है वो कब गठित किया गया था, 9 नवंबर 2000 को। और एवोगाड्रो संख्या जो है वो किससे सूचित की जाती है, N से। नेक्स्ट है दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी, दीवाने बंदगान की। पंडित राम नारायणन किस वाद्य यंत्र से संबद्ध है, तो यह है सारंगी। नेक्स्ट है विश्व का न्यूनतम जनघनत्व वाला जो देश है वो कौन सा है, मंगोलिया और नामीबिया। शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पेश किए जाने वाले आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय से संबंध है, यह है वित्त मंत्रालय से। और जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज को किसने संरक्षण दिया था, तो ये दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है राजरत्न पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, नाद स्वरम से संबद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है, तो ये होता है रेबीज, जिसको हाइड्रोफेबिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का गठन कब किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद कुमार संभवम महाकाव्य जो है वो किस कवि ने लिखा, कालिदास ने। नेक्स्ट है फ्रांसीसियो में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो ये सूरत में। और खेल गोपाल किस राज्य से संबद्ध प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह है असम से। नेक्स्ट है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है, मकरान तट। और किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि के बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की, शेर शाह ने। पहले इसको हजरत आला की उपाधि मिली और बाद में सुल्तान की उपाधि इसने धारण की। आर्थिक उदारीकरण, सार्वभौमिकरण और निजीकरण को नीति का सूत्रपात किस वर्ष से किया गया, ये किया गया 1191 से। नेक्स्ट है 1668 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई, यह फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में। और अगला सवाल है कुर्गा किस राज्य का लोक नृत्य है, यह है कर्नाटक का। कर्नाटक का लोक नृत्य जो है ये कुर्गा। नेक्स्ट है ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चलने से यात्री जो है पीछे की ओर गिर जाता है, इसका कारण क्या है, तो वही है जैसा घोड़े वाला था, विराम जरत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है, यह भाग 2 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। सिख का जो 10वां और अंतिम गुरु था वो कौन था, गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है पाखु पिला किस राज्य का लोक नृत्य है, मिजोरम का। और संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर से अवस्थित किए जाते हैं, आयन मंडल में। नेक्स्ट है इनसेट 1A को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, 1982 में। और इंडिया इज फॉर सेल ये नामक पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी है, चित्र सुब्रमण्यम ने। उसके बाद अगला सवाल है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 ईस्वी के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई, तो ये हुई थी लाहौर की संधि, 1846 की लाहौर की संधि। नेक्स्ट है डंडा नाट किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ओडिशा का। और रेबीज के टीके की खोज किसने की, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। किस जड़त्व के कारण गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है? विराम जड़त्व के कारण। 1918 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो कि बम्बई में आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हसन इमाम ने। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है? तो वह है छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल देखिए, सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सिंधु की। अगला सवाल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? यह है रूसो की। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रधानमंत्री के। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी को ने कौन सी उपाधि जो है वो लौटा दी थी? कैसरे हिंद की उपाधि इनको मिली थी और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने इसको लौटा दिया था। कैलाश की जो गुफाएं हैं, कैलाश गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में होता है? यह फास्फोरस। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले देनी होती है? यह 14 दिन पहले। शरीर में यूरिक अम्ल के बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है? गठिया। ठीक है, उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ जो है वो किस काल में होता है? गुप्त काल में। और सोमनाथ मंदिर सोमनाथ जो है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि। नेक्स्ट है बनाना किक किस खेल से संबद्ध है? यह फुटबॉल से। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? यह समुद्रगुप्त को। पर्यटक स्थल सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ले सातेलिए ने। नेक्स्ट है भारत रत्न में अलंकृत होने के बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग जो है वो कोबाल्ट 60 का किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगला सवाल है संसदीय जनतंत्र के प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का जो मुख्य केंद्र होता है वो किसका कथन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू का। अगला सवाल है यहाँ पर किस ग्रह का औसत घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? वो है बृहस्पति का। नेक्स्ट है वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ये होता है मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, ये सभी रोग हो जाते हैं वसा की जो अधिकता से। विश्व के 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह दूसरा। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? शंकरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? ये तुलसीदास की है। किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका जो है वो लेना चाहिए? टीबी यानी यक्ष्मा की। भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष भी थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है मीराबाई ने कृष्ण की आराधना किस रूप में की है? पति के रूप में। मेहरौली लौह स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, ये किसने कहा था? फ्रांस के लुई 14वां ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस ग्रह का औसत घनत्व जो है वो सबसे कम है? तो वह है शनि का। नेक्स्ट है हेनरी विवियन डोरोजियो पर जो किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था? फ्रांस की क्रांति का। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के परिणाम को क्या कहा जाता है? जनसंख्या की वृद्धि दर। नेक्स्ट है सुदर्शन झील के किनारे किसने विष्णु मंदिर बनवाया? चक्रपालित ने। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? यह है बालमुकुंद गुप्त का। अगला सवाल है सौर सेल में किन धातुओं का प्रयोग होता है? ये होता है सिलिकॉन और गैलियम का। यूरोपा जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बना विलयन जो है वो कौन सा विलयन होता है? उदासीन विलयन। और जो यहाँ पर ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शिकदार क्या है? तो ये परगने का प्रमुख अधिकारी। और नेक्स्ट है एसोसिएटेड प्रेस किस देश के समाचार एजेंसी है? यूएसए की। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है महान्यायवादी की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 76 अनुच्छेद के अनुसार। और विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो कौन सा था? स्पुतनिक प्रथम। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अभिगम पत्र जिसको अप्रोच पेपर कहते हैं वो किसने तैयार किया था? डीपी धार ने। नेक्स्ट है औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? भीमसेन सक्सेना। विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है रूस। कौन सा एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स तथा ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है? तो यह है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान्यायवादी को प्रतिमाह जो है वो कितने रुपए वेतन मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 90,000 रुपये। ये अब चेंज हो चुका है,
लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है पहला व्यवहारिक सौर सेल जो है वो कब बनाया गया? 1954 में। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी। और पृथ्वी की परत जो है, पृथ्वी की किस परत को बेरिस्फेयर के नाम से जानते हैं? तो ये कोर को। और किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति ने। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकताएं थी? ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है इंडिया मिरर का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1861 में। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होगा? तो ये होगा अम्लीय। नेक्स्ट है संसद का कौन सा सदन जो है उच्च सदन होता है? राज्यसभा। और कौन सा एंजाइम वसा अम्ल और ग्लिसरोल जो है में बदलता है? यह लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा उपन्यास सौदमनी के उपन्यासकार कौन है? रामशंकर राय। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में से कौन सी परत जो है मध्यवर्ती परत है? यह है मेंटल। नेक्स्ट है ग्राउंड स्ट्रोक जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया था? यह स्वदेशी आंदोलन। और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह है वाराणसी में। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने में किस ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो गतिज ऊर्जा में होता है? स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? लोकसभा। और उच्च सदन आपको बताया मैंने, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है। नेक्स्ट है शक संवत किसने चला था? कनिष्क ने। और पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाया जाने वाला जीवाश्मीय ईंधन जो है वो है कोयला। अगला सवाल है कला क्षेत्र फाउंडेशन जो है वो कहाँ स्थित है? यह है चेन्नई में। और क्वार्टजाइट किस चट्टान का कायांतरित होता है? बलुआ पत्थर। उसके बाद ये जो है यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो सकता है। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम किस योजना की एक विशेषता थी? जिसमें 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना इसकी विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वो किस क्षेत्र में हुआ? ये हुआ वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है कोलकाता में। और टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी, साथ में विटामिन ए भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है टमाटर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आयोग जो है उम्मीदवारों को चुनाव खर्च की राशि सुनिश्चित करवाता है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? यह राजा राम मोहन राय। और कनिष्क जो है वो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। मई का दूसरा रविवार जो है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मदर्स डे के रूप में। और कोयला किस प्रकार का चट्टान है? यह है परतदार चट्टान। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निकास नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति कब प्रदान की गई? 1 मार्च 1992 को। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि दी? महावत खां को। और आतंकवादी विरोधी दिवस जो कि राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 मई को। किस प्रक्रिया से लालटेन का या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये केशिकत्व के कारण। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं? ये 3 सदस्य। उसके बाद है किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? यह हाइड्रोजन का। और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और हिंदी पत्रिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रिका दिवस। अगला सवाल है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो ये जो बहती है उत्तर पूर्वी दिशा में। किस जीव को अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया? ये कुतिया। और उसके बाद है सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का सर्वप्रथम जो है भारत में प्रथम स्थान है? तो यह है राजस्थान का। नेक्स्ट है किसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया? शाहजहां ने। और इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए किस पेय पदार्थ में विटामिन सी को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो यह है दूध में। और राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अखबार पर फाउंटेन पेन से स्पष्ट लिखने के में किस कारण कठिनाई होती है? तो ये केशिकत्व के कारण। और 1861 में ईस्वी में किसने इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? केशव चंद्र सेन ने। एयरफोर्स एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोहेल।
नेक्स्ट है आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। निजीकरण की प्रक्रिया के संकेत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है विनिवेश का। अगला है नायर सर्विस सोसाइटी जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये की गई थी मनमथ पदनाम पिल्लई के द्वारा। और एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? 75%। और दलदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन जो है वो संबंधित है? तो यह है 52वां संशोधन। नेक्स्ट है कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है। नेक्स्ट है मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वायुसेना के कितने कमांड हैं? यह है टोटल 7 कमांड। और शरीर में हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व जो है वो उत्तरदायी होता है यानी आवश्यक होता है? तो यह होता है लौह। ठीक है, लोहा। नेक्स्ट है भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है वो कब बना? 1938 में। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? तो यह औद्योगिक नीति 1956। नेक्स्ट है प्रारंभिक चोल शासकों ने कौन सा सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था? वो था करिकाल। और थल सेना के ब्रिगेडियर के समतुल्य वायुसेना का कौन सा पद होता है? यह होता है एयर कमांडर। ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई किसे तोड़ने के लिए करते हैं? तो केश नलियों को तोड़ने के लिए। योजना आयोग जो है वो कैसी संख्या है? कैसी संस्था है? तो वो है परामर्शदात्री संस्था। अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, वहां पर नीति आयोग हो चुका है। सर्वाधिक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? वो होता है 24 कैरेट का। और जब 24 कैरेट के सोने होता है जो शुद्ध होता है, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो काफ़ी मुलायम और लचकदार होता है, जिससे इस सोने से जो है आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो इसमें जो है कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, कुछ दूसरे धातु मिलाए जाते हैं ताकि वो कठोर बन पाए। नेक्स्ट है पत्नी पूजा जो चर वंश के किस शासन ने प्रारंभ की थी? सेन गुटवन ने। वह कौन सा देश है जहां मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जाता है? वो है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? ओजोन परत को। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1994 ईस्वी में। और संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा जो है वो क्या कहलाती थी? मनरम। नेक्स्ट है आयुर्वेद के वैद्य किसे चिकित्सा का भगवान मानते हैं? ये धन्वंतरी को। आयुर्वेद के वैद्य जो है चिकित्सा का भगवान मानते हैं धन्वंतरी को। और नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है चाय किस खनिज पदार्थ का मुख्य स्रोत है? तो यह पोटेशियम का। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी? एनी बेसेंट। आईन अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। बाद में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी? 15 सितंबर 1959 को। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? यह सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने अल्पमत का प्रतिनिधि कहा? लॉर्ड डफरिन ने। और कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? यह बालिका शिक्षा से। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने। और प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविजन का प्रथम परीक्षण कब हुआ? 17 अक्टूबर 1981 को। पेड़ पौधों की शाखाएं, तने एवं पत्तियों तक जल जो आवश्यक लवण है वो किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? केशिकत्व के द्वारा। और जल पहुंचाता कौन है? तो जाइलम जो ऊतक है उसके थ्रू पहुंचता है। ठीक है। और जो भोजन पहुंचता है वो फ्लोएम ऊतक के थ्रू पहुंचता है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? अगस्त 1952 को। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल बादशाह के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। चुनावी रुझान का अध्ययन करने तथा उनके बारे में भविष्यवाणी करने वाले को क्या कहा जाता है? सेफालॉजिस्ट। नेक्स्ट है रंगीन कपड़े का रंग उड़ाने में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है क्लोरीन का। अगला सवाल है बाघ जो है प्राकृतिक रूप से विश्व के किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया में। और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती है? तो कक्षा 9 एवं 10 जो है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थी? जॉर्ज यूले। और दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक नीम का पेड़ के लेखक कौन है? वह है राही मासूम राजा। अमोनिया जो है उसको यूरिया में बदलने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये करता है यकृत। जो मानव शरीर में अमोनिया होता है उसको यूरिया में बदलने का कार्य यकृत करता है, यानी लीवर करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो कैसा निकाय है? एक संविधानेतर निकाय है।
और सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन को सौंपे जाने से पूर्व मकाऊ पर किस देश का आधिपत्य था? यह था पुर्तगाल। और किस राज्य के वनों का वर्गीकरण जो है अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला बनने वाला गौरव किसे प्राप्त हुआ है? केरल को, जो कि केरल के अर्नाकुलम जिला है जो केरल का, वो पूर्ण साक्षर जिला है। और किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है? रॉलेक्ट एक्ट को। ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट को जाना जाता है काले कानून के नाम से। बिहार का प्रथम दैनिक पत्र जो है, अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था? सर्च लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वो है जेनॉन। और संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन जो है वर्णित है? अनुच्छेद 170 में। नेक्स्ट है, किन्हें वृक्क का क्रियात्मक एकक कहा जाता है? नेफ्रॉन को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि। लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार खरीदकर भारत कौन लाया था? विजय माल्या। और किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र है? पंजाब में। टेनिस में लव का क्या मतलब होता है? स्कोर 0 है। किस बैंक को भूमि बंधक बैंक कहा जाता है? भूमि विकास बैंक को। एलोरा के विख्यात गुफा जो है वो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये किया था कृष्ण प्रथम ने। और बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इको साउंडिंग। और राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? जो ये 500। नेक्स्ट है, नेल्सन सेल का उपयोग किसके निर्माण में होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है? ध्रुव को। और कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? झारखंड का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का कौन सा स्रोत जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? भूकंप विज्ञान। यौनावस्था के पश्चात थायरॉक्सिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सीडिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंकों का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मद्रास, चेन्नई में। सैन्य विभाग दीवाने अर्जी की स्थापना किसने की थी? बलवन ने की थी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। और वातावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न संवेदी प्रेरणाओं को किस अंग के माध्यम से प्रतिक्षेप क्रिया पर नियंत्रण होता है? ये होता है मेरु रज्जु। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी है? तो यह है 60। अगला है, अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने शुरू किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी थट्टा में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? यह तमिल। और पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? वो है निकेल। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन की उपाधि मिली? ये शेख हामिदुद्दीन नागौरी को मिली थी सुल्तान तारिकीन की उपाधि। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य वित्त निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 18। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ? लॉर्ड एलनबरो के। नेक्स्ट है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? तमिल भाषा में की गई थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला स्तनधारी कौन सा है? चमगादड़, और जो कि प्राश्रव्य तरंगे को सुनता है। और नेक्स्ट है, कौन सा विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि को मनोनीत करता है? तो ये करता है राज्यपाल। सोडियम का कौन सा लवण ज्वालक की अप्रकाशक शिखा को अस्थायी सुनहरा पीला रंग प्रदान करता है? ये बुनसेन। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? लॉर्ड एलनबरो। और काजी जनरुल इस्लाम किस भाषा के साहित्यकार थे? ये थे बंगला भाषा के। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यह एकांका गुआ। और किसी क्षेत्र या प्रदेश की पादप जनसंख्या को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फ्लोरा। नेक्स्ट है, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? यह भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पंक्ति है, विथ यू ऑल द वे। उसके बाद नेक्स्ट है, किस वायसराय सिविल
परीक्षाओं में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने किया था। सिविल सेवा परीक्षाओं में जो उम्र थी न्यूनतम, उसको 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया था। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? ये थे तमिल के। और शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण जो है वो कौन सा अंग करता है? वो करता है मस्तिष्क। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? यह 7वीं अनुसूची में। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? पाउलसेन ने। और किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस, इसके लेखक कौन है? JN दीक्षित। किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगला है इटली का एकीकरण किसने किया था? काउंट काबूर ने। और नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में वित्त सहायता के लिए जो केंद्र और राज्य का अनुपात है वो कितना है? तो केंद्र देता है इसमें 75%, तो राज्य देता है 25%। तो 75:25 जो है इनका अनुपात है। नेक्स्ट है किस मौर्य राजा के ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ये थी चंद्रगुप्त ने। गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक अमिताभ का ठीक है, किसने लिखी? ये लिखी यशवंत व्यास ने। और आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एस्ट्रांटियम के कारण। ठीक है, ये लाल रंग की बात हो रही है। नेक्स्ट है सरकारी आयोग का संबंध किस विषय से था? ये केंद्र राज्य के संबंध से। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में कैसे उपभोक्ताओं की होती है? जो संख्या सबसे बड़ी होती है किसी पारितंत्र के अंदर, वो किस उपभोक्ता की होती है? प्राथमिक उपभोक्ताओं की। और कार्ले के चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? सातवाहनों ने। अगला सवाल है यहाँ पर डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? यह मदर टेरेसा की। नेक्स्ट है भारत का वह संघीय राज्य कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? यह पुडुचेरी। नेक्स्ट है ड्यूस शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। और मानसरोवर जो है वो किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो यह है मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल ध्वनि जो है वो पर्याप्त होती है? 50 डेसिबल। ठीक है, मनुष्य जो सुन सकते हैं वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो सोते हुए व्यक्ति को उठाने के लिए जो डेसिबल की ध्वनि होगी 50 डेसिबल की ध्वनि जो है वो पर्याप्त होती है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है? यह 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नल लाइट से। समुद्रगुप्त जो है वो किसके पुत्र थे? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र। प्रिंस की रचना किसने की? मैकियावेली ने। भारत में किन राज्यों को 7 बहनें कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको 7 बहनें कहते हैं। कौन सा हार्मोन हड्डियों की वृद्धि तथा दांतों के निर्माण के लिए जो है नियंत्रण करता है? तो ये करता है पैराथायरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट है पुनर्गठित 20 सूत्री कार्यक्रम जो है प्रारंभ कब किया गया था? 1 अप्रैल 2007 को। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने की थी? मुर्शिदा कुली खान ने। और अयोध्या 6 दिसंबर 1992 के लेखक कौन है? ये है PV नरसिंह राव। ठीक है, PV नरसिंह राव। अयोध्या 6 दिसंबर 1992। इसी दिन बाबरी मस्जिद को जो है वो शहीद कर दिया गया था। जो विवादित ढांचा था उसको तोड़ गिराया गया था। और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? वो है हरे पौधे। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 263 में। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? सादुतुल्ला खान। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो सबसे अच्छा पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है? वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? 17 मई 1540 को। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में बिना चुंगी के व्यापार कर सकने के फरमान को 1717 ईस्वी में किसने जारी किया? ये किया था फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब प्रारंभ किया गया? 1955 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। सबसे हल्का धात्विक तत्व जो है वो कौन सा है? वो है लिथियम। मुगल सम्राट
फर्रुखसियार द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए फरमान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है 1986 में स्थापित भारतीय सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है जॉली व्यास किस द्वीप समूह का एक द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा क्या है? 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो सवाल है वो यहाँ पर है, पेट्रोल निर्यातक देशों द्वारा पेट्रोल निर्यातक करके अर्जित की गई मुद्रा जो है वो क्या कहलाती है? पेट्रो डॉलर्स। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या थे? सत्य और अहिंसा। उसके बाद है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड। तेंजिल नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, बाजार में मिलने वाले गर्भनिरोधक गोलियों में क्या होता है? एस्टेरॉयड हार्मोन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। न्यूनतम संभव ताप, जिसको परम शून्य ताप कहते हैं, वो है -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किसने कायदे आजम की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने। और संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा था? एमी पुरस्कार। और उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता था? यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद है इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं गैरिबाल्डी को। फोकस बाजार योजना की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? 2006-07 में। हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है भसीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और सबसे प्रबल अपचायक जो है वो कौन सा है? तो सबसे प्रबल अपचायक जो है वो है लिथियम। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? यह था वर्ष 2006। और मनुष्य के स्थानीय आवास बनाना किस काल से प्रारंभ किया था मनुष्य ने? नवपाषाण काल में अस्थायी आवास जो है बनाना शुरू किया था मनुष्य ने। रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 3 बार। और इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। फ्री जोन्स शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? खो खो खेल से संबंधित है। महिंद्रा समूह एवं रिको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट है किसने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया? तो शेर शाह ने पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना किया था। उसके बाद है केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं धारणीय विकास के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला सवाल है राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में। और कृत्रिम गर्भधान के लिए बैलों के या सांडों के जो वीर्य हैं उसको किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। ठीक है, अगला है जप्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? टोडरमल को। 1969 में अर्थशास्त्र में किन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये गया था रागर फिश एवं टिनबर्गेन को। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी है नील। और सबसे बड़ी नदी बोला जाए तो वो है अमेजोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। और भारत से रत्न एवं आभूषण का जो सबसे बड़ा क्रेता देश है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। शेरशाह की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? 22 मई 1545 को। प्रथम श्रेणी के कौन क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता खिलाड़ी बने? सैमुअल बैकेट। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ पर है जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई जो है वो कौन सी है? तो वह है कोशिका, जिसको सेल कहते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। और किसने राजगिरी गिरिब्रिज का नगर का निर्माण करवाया? बिम्बिसार ने। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक दरबार में थे? तो किस शासक के दरबार में थे? शेरशाह सूरी। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह है शहनाई से। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने किसे पराजित किया? तो ये किया हुमायूं को। और केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? ईश्वर का अपना देश। नेक्स्ट है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील होगी, यह कथन किसका था? यह है लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट है वरुण पाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? यह है गिटार। और डॉक्टरी थर्मामीटर किस मात्रक में होते हैं? फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट है संविधान सभा ने
किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन होता है? यह हैबर विधि के द्वारा। कांग्रेस ने 1907 ईस्वी के सूरत के अधिवेशन में किन दो दलों को विभाजित, कौन सा दो दल है जो विभाजित हो गया था? नरम दल और गरम दल, कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में। भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? यह है वीणा। और लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की क्या स्थिति होती है? समकोणिक। नेक्स्ट है बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर किससे प्रदूषित होता है? आर्सेनिक से। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का क्या नामकरण किया था? शहीद द्वीप। नेक्स्ट है एस बालचंद्रन किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो वीणा से। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया? 24 अगस्त 1947 को। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.18 जूल के बराबर होता है। और नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का क्या निकोबार द्वीप का नामकरण जो है वो क्या किया था? तो वो क्या था? स्वराज द्वीप। नेक्स्ट है दहीकला किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र से। जानवरों, सूक्ष्म जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? परतदार चट्टान में। और अगला जो सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जोसेफ मेजिनी ने। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है वो पारित किया गया था? 1986 में। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है कालिदास किसके शासनकाल में राजकवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। और गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है उत्तराखंड का। ठीक है, अगला प्रश्न है भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके कब संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था? 8 फरवरी 1948 को। डीएनए की कुंडलित संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था वाटसन एवं क्रिक ने। गुप्तकाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो कौन सा था? वस्त्र उद्योग। और मुखौटा नृत्य जो है वो किस राज्य से संबद्ध है? यह अरुणाचल प्रदेश से। पाकिस्तान का साल्ट रेंज जो है वो कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। और होलकर ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? यह ब्रिज से। नेक्स्ट है सेल वन नाम से मोबाइल फोन सेवा जो है किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी? तो ये BSNL के द्वारा कराई जाती है। और ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था मथुरा। नेक्स्ट है गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह है पंजाब का। वातानुकूलन के समय सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? 23 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और किस अनुच्छेद में बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा वर्णित है? अनुच्छेद 45 में। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। और पुष्यभूति वंश के किस शासक ने गुर्जरों को पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। किस घाटी को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है? कश्मीर की घाटी को। और विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है वो कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है शरीर की। और उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है वो कौन सा है? मेघालय। और दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? मोती मस्जिद जो दिल्ली के लाल किला के अंदर है वो है औरंगजेब ने निर्माण कराया था उसका। वृंदावन गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है? वो है मैसूर कर्नाटक में। और जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार। नेक्स्ट है राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? महागोविंद। अकबर ने दहसाला प्रणाली कब लागू की थी? 1580 ईस्वी में। अगला सवाल है धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में। और किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो यह है नेपच्यून के। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है वो है नागालैंड। और मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी? ये थी गल्ला बख्शी। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो ये चार्ल्स कोरिया।
तो ये 500 प्रश्न हमने इस वीडियो में भी देखे, इस वीडियो में 510 प्रश्न हमने देखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस कंटिन्यू वीडियो चलती रही है। ये जो वीडियो थी आपको कैसी लगी इसे ज़रूर हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।